बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मार्च है और दिन है जुमेरात का। आज बहुत से इवेंट्स हुए, उन पर बात हो सकती है, लेकिन बात करेंगे दो इंतहाई अहम इवेंट्स पर। एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास और एक इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का खिताब, और दोनों में बहुत से अंदाजे गलत साबित हुए। एक तो पहले उनके खिताब के ऊपर बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब का खिताब जो है उसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि आज इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान ने मुस्ताफ़ी होने से दो टोक इनकार कर दिया है और उन्होंने ऐलान किया है कि वो आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। उन्होंने आज मज़ीद खुलकर बैरूनी साजिश पर बात की है। उनकी तकरीर के कुछ अहम पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आज इमरान खान साहब का खिताब हो या इससे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो, इसके बाद हमारे इदारों पर, हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर बहुत बड़ा इम्तिहान है, उनका कड़ा इम्तिहान है कि एक ऐसी चीज़ जिसको हमारे फ़ौज के सरबराहान जो हैं, हमारी अफवाज के सरबराहान जो हैं, वो इस चीज़ को इंडोर्स कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत हो रही है और ये अदम एतमाद उस बैरूनी मुदाखलत से जुड़ी हुई है। क्योंकि अलामी में ये बात नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि जिस लेटर को, जिस धमकी को, जिस थ्रेट को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया जा रहा है, उसमें यह है कि अगर इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहते तो अमेरिका के पाकिस्तान से हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अमेरिका खुश हो जाएगा पाकिस्तान से, अमेरिका पाकिस्तान को सीने से लगा लेगा, पाकिस्तान को पैसा भी देगा, पाकिस्तान को सपोर्ट भी करेगा। लेकिन इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहे तो पाकिस्तान के साथ वो बहुत बुरा सलूक करेंगे, पाकिस्तान को माफ़ नहीं करेंगे। यानी उनका वाज़ेह इशारा ये है कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान को इक़्तिदार में ले आओ तो बचत है, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन अगर एक ऐसा लीडर रहेगा यहाँ पर, एक ऐसा हुक्मरान रहेगा जो खुददारी की बात करता है, जो इज्जत की बात करता है, जो वकार की बात करता है, जो कौमी हमीयत की बात करता है, कौमी मफाद की बात करता है, आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करता है, इस्लामोफोबिया की बात करता है, नामूस रिसालत सल्लम की बात करता है, हुर्मत रसूल की बात करता है, वो उसके होते हुए अमेरिका हमारे साथ किसी तरह का ताउन नहीं करेगा और वो पाकिस्तान में मुदाखलत बरकरार रखेगा। और फिर आपको ये भी पता है कि अमेरिका के भारत के साथ जो तल्लुकात हैं, ये सारे मामला, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब ठीक है, पॉलिटिकल मामलात होते, फौज का न्यूट्रल रहना बनता था। अब जब खुद कौमी सलामती कमेटी में अफवाज के सरबराहान इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत हो रही है, तो अब हमारी अफवाज इस हवाले से क्या करती हैं? क्योंकि अगर ये रस्म इसी तरह से चलती रही, मैं वो पॉइंट्स कुछ निकाल लूँ, अगर देखें ये रस्म इसी तरह से चलती रही कि कोई भी बैरूनी कुव्वत जो है, कोई भी बैरूनी इदारा जो है, वो पाकिस्तान में $1 अरब खर्च करे, $1 अरब, बार बार मैं आपको कहता हूं, $1 अरब उनके लिए क्या मसला है? और वो इसके जरिए हुकूमतें अगर बना और गिरा सकते हैं तो उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है जैसे अफगानिस्तान के ऊपर हमला करना हो, इराक के ऊपर हमला करना हो, हज़ार अरब खर्च करने हो जंगों के जरिए, कोई मसला ही नहीं है। अगर हमारे जैसे मुल्क में हमारे 40-50 ज़मीर फरोश बिकने के लिए तैयार हों, ज़मीर बेचने के लिए तैयार हों, ये तो जिस्म तक बेचने को तैयार हो जाते हैं पैसे के लिए, तो अगर ये बिकने को तैयार हों तो उनको क्या ज़रूरत है इतनी लंबी चौड़ी जंग करने का? तो आज जो कौमी सलामती कमेटी का जो अलामिया है, उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की गई है उस पर तशवीश का इजहार किया गया है कि वो जो पाकिस्तान को थ्रेट करने के लिए ज़बान इस्तेमाल हुई है उस पर तशवीश का इजहार किया गया है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत के मुतरादिफ इसको करार दिया गया है कि यह कहना कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहा तो पाकिस्तान को जो है वो इबरत का निशान बना देंगे, पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे, पाकिस्तान की वो मदद नहीं करेंगे, लेकिन इमरान खान को हटा दो सब अच्छा हो जाएगा। और फिर वो आप परवेज़ मुशर्रफ साहब का आपने क्लिप सुना कि उस वक्त भी अमेरिका ने ये धमकी दी थी कि आपको जो है वो पत्थर के ज़माने में ले जाएंगे अगर आप हमारे साथ ना चले। उसके बाद कहा गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी भी तरह की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है और ये किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं है, और उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो गैर सफारती है, सफारती आदाब मद्देनज़र नहीं रखे गए और सख्त एहतजाज इससे किया जाए, इस पर किया जाएगा। गैर मुल्की मरासले का जवाब जो है वो सफारती आदाब को मद्देनज़र रखकर दिया जाएगा। और फिर इसी तरह से जो है वो उन्होंने ये कहा है कि ऑफिशियल चैनल से जो है वो लेटर के ज़रिए अपना हम पाकिस्तान जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा। इसमें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में। अच्छा देखें, इमरान खान साहब जो है वो अमेरिका को कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हम अड्डे नहीं देंगे। सवाल यह था कि अड्डे देंगे, कहा नहीं देंगे। अपोजिशन इमरान खान अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं, खुददारी और गैरत की बात करते हैं, पूरी नून लीग, मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी वो फौरन आके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देते हैं। भाई अमेरिका का जवाब अमेरिका दे, आप अमेरिका के यहाँ पर स्पोक्स पर्सन है, आप तर्जमान है अमेरिका के खिलाफ बात होती है, आप तरफ फड़कने लग जाते हैं और आके आप इमरान खान को जवाब देने लग जाते हैं। इमरान खान ने बात क्या गलत की है? अगर इमरान खान ये कह रहा है कि मैं वो खारजा पॉलिसी रखूंगा जो पाकिस्तान के मफाद के मुताबिक होगी, तो आपको तकलीफ होने शुरू हो जाती है। इमरान खान
जो है वो जाहिर है उसने हर मामले में अमेरिका को इनकार किया, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बड़ा दबाव था, नहीं किया। रूस जाने से लेके, चाइना जाने से लेके, OIC कराने तक, अफगानिस्तान को सपोर्ट करने तक, हर मामले में इमरान खान जो है वो अपना एक आज़ाद मौक़िफ़ रखते हैं और उसके ऊपर इमरान खान खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब की तकरीर के कुछ आम पॉइंट्स इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि उससे जुड़ी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इमरान खान साहब ने आज भी कहा कि उन्होंने कहा कि ये बड़ा, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मेरे पास पैसा था, दौलत थी, शोहरत थी, सब कुछ था सियासत में आने से पहले। मुझे ये तो नहीं है कि मैं वज़ीर आज़म रहूँगा तो मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी होगी, कोई बड़ा घर होगा। उन्होंने कहा मैं तो अपने घर में रहता हूँ, अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करता हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने ये बात भी दुरुस्त की कि जो बैरूनी कुव्वतें होती हैं, जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट होती है, उनके पास हर एक शख्स का पूरा डाटा होता है और उस डाटा की वजह से इनका सारा उनके पास डाटा है कि इनके अकाउंट्स कहाँ पर हैं, इनका पैसा कहाँ पर है, इनकी जायदादें कहाँ पर हैं। आज अगर मियाँ नवाज शरीफ को, और मैं ये बहुत पहले ये बात मैं भी कहता था, बहुत से लोग ये बात कहते थे कि नवाज शरीफ अगर लंदन में बैठे हुए हैं, उनको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस्तेमाल करना बहुत आसान है। क्यों? वो इस वक्त मिन्नतें तरले करते फिर रहे हैं वहाँ के इदारों की, UK की के इदारों और अदालतों की कि अल्लाह का वास्ता मुझे पाकिस्तान ना भेजना, मैं वहाँ पे जेल में मारा जाऊँगा, मुझे जेल में कैद कर देंगे और कैद मुझसे काटी नहीं जाती, तन्हाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उन्होंने फिर कहा होगा, उन्होंने कहा भाई डिलीवर करो, फिर अगर यहाँ बैठना है फिर हमारा काम करना पड़ेगा। वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हो सकता है इनको कहा, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब तरह के लोग उनको मिलते रहे। इस पर भी मैं सुन रहा था, अरशद शरीफ साहब को वो ये बात कह रहे थे कि इमरान खान साहब के पास ये सारा रिकॉर्ड आ गया है कि कौन कौन कहाँ मुलाकातें करता रहा है। ओपनली मुलाकातें यहाँ पे अमरीकी सफ़ीर के साथ और अमरीकी हुकाम के साथ, अमरीकियों के साथ कौन कौन नहीं करता रहा। और उन्हीं दिनों में जब ये सारा मनसूबा जो है वो तैयार हो रहा था, और इमरान खान साहब जो है वो इस सारे मामले को कहते हैं कि पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, हमने फैसला करना है, सर झुकाकर जीना है, गैरत से सर उठाकर जीना है, अमेरिका के आगे लेट जाना है या बराबरी की सतह पर खड़े होकर बात करनी है। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि उन्होंने कहा कि खुददार लोगों को अंग्रेज़ की गुलामी बुरी लगती थी। जब पाकिस्तान यानी पाकिस्तान बनने से पहले हमारे खित्ते के जो मुसलमान हैं वो जब अमरीकों की गुलामी, अमरीका इसकी अंग्रेज़ों की गुलामी में थे तो उनको बुरा लगता था। खुददारी एक आज़ाद कौम की निशानी होती है। एक मुसलमान कौम हरगिज़ गुलाम नहीं हो सकती। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। फिर उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गुलामी से आज़ाद करता है और किसी का गुलाम बनना शिर्क है जो अल्लाह को शदीद नापसंद है। मुझे कहा जाता है कि इस्लाम का नाम क्यों लेते हो? मेरे में अल्लाह ईमान ना डालता तो सियासत में ही ना आता। उन्होंने नौजवानों से मुखातिब होकर कहा कि मौलाना रूमी का एक कौल है जिसमें यह है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो ज़मीन पर चींटियों की तरह क्यों रेंगते हो? अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया और हम पैसे, खौफ और किसी और की गुलामी करते हैं जो कि शिर्क है। यह खौफ का बुत है कि हमने सुपर पावर की बात ना मानी तो हम तबाह हो जाएंगे। इंसान मज़ामत के बगैर आगे जाता है, मज़ामत के बाद आगे जाता है। ऊपर जाना है तो फिर मुश्किल से गुजरना पड़ता है। और मैंने आपको बताया कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो बहुत बुरे एतमाद थे। उसके बाद उनकी एक तस्वीर आई, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई निकालना है निकाल दो, मैं और तगड़ा होकर आ जाऊंगा, मुझे कोई इक़्तिदार का शौक नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन ये कौम फैसला कर ले कि फिर कौम की खुददारी, इज्जत और वकार का मामला है। उन्होंने कहा मुशर्रफ ने इजलास बुलाया और कहा कि हम अमेरिका की जंग में शरीक ना हुए तो वो हमें ही ना मार दे कहीं, क्योंकि इस वक्त वो एक जख्मी रीछ की तरह है। मैंने उस वक्त हर फोरम पर मुखालफत की थी। इमरान खान कहते हैं कि यहीं पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात हुई थी। मैंने उस वक्त मुखालफत की थी, हर फोरम पर मुखालफत की थी कि हमें अमेरिका की जंग में नहीं जाना चाहिए। 9/11 की जंग में कोई पाकिस्तानी मुलविस नहीं था, लेकिन हमने अमेरिका की जंग में शामिल होकर 80,000 पाकिस्तानी को कुर्बान कर दिया। अमेरिका की जंग में शिरकत की वजह से 80,000 जानें गंवाई, लेकिन किसी ने एक बार भी कहा कि शुक्रिया पाकिस्तान। बाजोड़ में मदरसे पर हमला हुआ और 80 बेगुनाह बच्चे शहीद हो गए। कहाँ थे मौलाना फजल रहमान? क्या इन्होंने मजम्मत की थी उस वक्त जब बच्चों को शहीद किया गया था? ड्रोन हमलों के जुर्म में हमारे तमाम सियासतदान शरीक थे। ड्रोन हमलों पर ये सब खामोश रहे कि कहीं अमेरिका नाराज न हो जाए। मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनकर पहले दिन कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए होगी। ऐसी खारजा पॉलिसी नहीं चाहता जिसमें किसी और की बेहतरी के लिए पाकिस्तान का नुकसान करूँ। अपोजिशन के बैरूनी कुव्वतों से राब्ते थे। बाहर वालों को पहले ही पता था कि अदम एतमाद आ रही है। बैरूनी कुव्वत ने वाज़ेह किया कि इमरान खान चला गया तो पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे। मीडिया के कुछ लोग बैरूनी कुव्वत की धमकी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम से पूछना चाहता हूं कि हम 22 करोड़ की यह हैसियत है कि एक बैरूनी कुव्वत इस तरह से धमकी दे? बैरूनी कुव्वत वाज़ेह तौर पर कह रही है कि इमरान खान की जगह जो आएंगे हमें उनसे कोई मसला नहीं है, इमरान खान चला गया तो पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे। हमें ऐसे कह रहे हैं कि रूस क्यों गए हो, जैसे हम इनके नौकर हैं। अफसोसनाक बात यह है कि बैरूनी कुव्वतों के पाकिस्तान में बैठे अपने इन 3 वफादार गुलामों से राब्ते हैं। अपने मुल्कों में से झूठ बोलने पर वज़ीर आज़मों को निकालने वाले चाहते हैं कि पाकिस्तान में मुजरिमों और अरबों की करप्शन वाले वज़ीर आज़म बने। मुशर्रफ के दौर में 11
जबकि इन 3 गुलामों के दौर में 400 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए, एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला कि ये गलत हो रहा है। इमरान खान ने कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई जनरल बाजवा को दहशतगर्द कहे और मैं उसे तल्लुक रखूं। जनरल हील को मोदी ने दहशतगर्द कहा और नवाज शरीफ ने उसको अपने घर बुला लिया। हम अमेरिका के इत्तेहादी थे, एक तरफ हमारे पाकिस्तानी जो शहीद हो रहे थे, दूसरी तरफ बैरून मुल्क और अमेरिका में हर जगह के ऊपर हमारे पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया जा रहा था और कोई नहीं बोल रहा था। और उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मेरे 22 करोड़ लोग हैं, मैं सबसे पहले उनका मफाद देखूंगा, खारजा पॉलिसी उनके लिए बनाऊंगा। अमेरिका के ड्रोन हमले पर खामोश रहने वाले एब्सोल्युटली नॉट पर कह रहे हैं कि इमरान खान को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इतवार को अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। 30 साल बारियां लेने वाले कह रहे हैं कि इमरान खान 3.5 साल में मुल्क खराब कर चुका है। मुझे कहा गया कि इस्तीफा दे दो, मैंने पूरी जिंदगी हार नहीं मानी, आखिरी बाल तक मुकाबला करूंगा। अदम एतमाद का जो भी रिजल्ट निकला मजीद तगड़ा होकर सामने आऊंगा। अगर ये समझते हैं कि ये साजिश मैं कामयाब होने दूंगा तो मेरा अपनी कौम से वादा है कि जब तक मेरे जिस्म में खून है इनके खिलाफ लड़ूंगा। कौम ना तो इस्तेमाल होने वालों को माफ करेगी, ना ही उनको माफ करेगी जो इनके पीछे हैं। और अगर किसी का ख्याल है कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा तो वो इस खुशफहमी में ना रहे। मुझे अल्लाह ने मुकाबला करने की सलाहियत दी है, मुझे मुकाबला करना आता है और मुकाबला करूंगा। डट गए, इस्तीफा नहीं दे रहे और हर तरह से इमरान खान जो है वो मुकाबला करेंगे और एक्सपोज कर रहे हैं। और उन्होंने कह दिया है कि अदम एतमाद कामयाब करो, मैं तैयार हूँ, लेकिन कौम ये देख ले कि इस वक्त कौन कौन किसके हाथों इस्तेमाल हो रहा है। तो बाकी जो इशूज़ हैं उन पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब काम नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।